गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गहना कर्मणो गति के पिछले वीडियो में दैविक, दैहिक और भौतिक दुखों के बारे में हमने विवेचन किया था। आइए अब हम जानते हैं 3 तरह के कर्म होते हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियामाण कर्म। इन 3 प्रकार के कर्मों का संचय हमारी संस्कार भूमिका में, हमारे चित्त में होता है। चित्रगुप्त वाले वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया था कि किस तरह से मनुष्य की अंतश्चेतना ऐसी निष्पक्ष, निर्मल, न्यायाधीश और विवेकवान है कि अपने पराये का कुछ भी भेदभाव ना करके सत्यनिष्ठ न्यायाधीश की तरह हर एक भले बुरे काम का विवरण अंकित करती रहती है चित्रगुप्त के रूप में। आइए अब हम जानते हैं कि संचित कर्म क्या होते हैं। दिन भर के कामों का यदि निरीक्षण किया जाए तो वे 3 श्रेणियों में बांट देने पड़ेंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी में होते हैं, जैसे बुरे लोगों के मोहल्ले में या सत्संग में रहने से उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में गुप्त रूप से हमारे ऊपर पड़ सकता है। ये प्रभाव पड़ा तो परंतु हमने उसे इच्छापूर्वक स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह हल्का, निर्बल एवं कम प्रभाव वाला होकर हमारी भीतरी चेतना के एक कोने में पड़ा रहा। ऐसे हीन वीर्य संस्कार वाले संचित कर्म कहे जाते हैं, जो कार्य विवशता में दबाए जाने पर असहाय अवस्था में करने तो पड़े, पर मन की आंतरिक इच्छा यही रही कि यदि विवशता न होती तो इस काम को मैं कदापि न करता। इस तरह लाचारी से जो काम करने पड़ते हैं और मन जिनके विरुद्ध विद्रोह करता है एवं उस काम को स्वभाव बनाकर अपना नहीं लिया जाता, तो उस कार्य का संस्कार भी हल्का, अल्पवीर्य, कम प्रभाव वाला होता है। ऐसे काम भी संचित कर्म की ही श्रेणी में आ जाते हैं। इन संचित कर्मों के संस्कार बहुत कमजोर होते हैं, हल्के होते हैं, इसलिए वे मनुभूमि के किसी अज्ञात कोने में सिमटे हुए हजारों वर्षों तक पड़े रहते हैं। यदि इन्हें प्रकट होने का कोई अच्छा अवसर ना मिले तो ये यूं ही दबे दबाए पड़े रहते हैं। किंतु यदि उसी प्रकार के बुरे कर्म कभी जानबूझकर स्वेच्छा से विशेष मनोयोग के साथ किए जाए तो वे सड़े गले संचित संस्कार भी कुलबुलाने लगते हैं और अच्छे घोड़ों के झुंड में पड़कर लंगड़े घोड़े भी चलने लगते हैं। वैसे ही वे भी कब्र में से निकलकर जीवित हो जाते हैं। जिस प्रकार से घुना हुआ बीज भी अच्छी भूमि और अच्छी वर्षा पाकर उग जाता है, वैसे ही संचित संस्कार भी अपनी जाति के बलवान कर्मों की सहायता पाकर उग जाते हैं। हिमायत पाकर उनकी हिम्मत दूनी हो जाती है, परंतु यदि उन संचित संस्कारों को लगातार विपरीत स्वभाव के बलवान कर्म संस्कारों के साथ रहना पड़े तो वे नष्ट भी हो जाते हैं। गर्म जगह पर रखा हुआ एक घड़ा पानी गर्मी के प्रभाव से आखिर 1-2 महीने में सूख ही जाता है। इसी प्रकार उत्तम कर्मों के संस्कार जमा हो रहे हों तो वे बेचारे बुरे संस्कार उसी गर्मी में जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि तीर्थ यात्रा आदि अमुक शुभ कर्म करने से इतने जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। असल में वो संकेत इन्हीं अल्पवीर्य वाले संचित संस्कारों के संबंध में है। भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म के संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होने लगते हैं एवं तीव्र प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। इसको हम यदि किसी उदाहरण से समझना चाहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर 2-4 बार सिगरेट पी ली या बेमन से शराब पी ली। उसका मन नहीं था, लेकिन दोस्तों के बहकावे में आकर उसको ऐसा करना पड़ा। ये उसके संचित कर्म उसकी चित्त में इकट्ठे हो जाएंगे और दबे रहेंगे जब तक कि वो फिर कभी शराब आदि ना पिए।
लेकिन कभी उसके मन में शराब या सिगरेट पीने की कभी इच्छा हुई तो ये संचित कर्म उसको और उकसाएंगे और इसी ओर ढकेलेंगे और शराब का आदी बना देंगे। आइए अब हम जानते हैं कि प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं। ये वे मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मनोयोग के साथ किया जाता है, इसलिए उनका संस्कार भी बहुत बलवान होता है। यानी आपने बहुत मन से ये काम किया है, जैसे हत्या, खून, डकैती, विश्वासघात, चोरी, व्यभिचार जैसे प्रचंड कुकर्मों की प्रतिक्रिया अंतःकरण में बहुत ही तीव्र होती है। उस विजातीय द्रव्य को बाहर निकाल देने के लिए आध्यात्मिक पवित्रता निरंतर व्यग्र बनी रहती है और एक न एक दिन उसे निकालकर बाहर ही कर देती है। हम बता चुके हैं कि हमारी अंतःचेतना निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह हमारे हर काम को देखती रहती है और उसकी न्यूनता अधिकता के परिणाम के अनुसार दंड की व्यवस्था करती रहती है। क्योंकि मानसिक दंड अपने आप अंदर ही अंदर पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए दूसरे साधनों की भी आवश्यकता होती है। दंड कार्य को पूरा करने के लिए सूक्ष्म लोक में से उसी प्रकार का घटनाक्रम उपस्थित करने के लिए हमारी अंतःचेतना एक वातावरण तैयार करती है। इस तैयारी में कभी बहुत समय भी लग जाता है। जैसे छल स्वभाव के निवारण के लिए शोक रूपी दंड की आवश्यकता है। अब ये देखा जाएगा कि छल किस दर्जे का है, उसकी शुद्धि किस दर्जे के शोक से पूरी हो सकती है। यानी यदि आपने किसी के साथ छल किया है तो आपको शोक अवश्य मिलेगा, दुख मिलेगा। अंतःचेतना वैसी ही परिस्थितियां पैदा करने में भीतर ही भीतर लगी रहेगी। वो शरीर में ऐसे तत्व पैदा करेगी जिससे पुत्र उत्पन्न हो। उस पुत्र शरीर में ऐसी आत्मा का मेल मिलाएगी जिससे उसके कर्मों के अनुसार 10 वर्ष ही जीना पर्याप्त हो। 10 वर्ष का पुत्र हो जाने पर वही हमारी अंतः प्रेरणा गुप्त रूप से पुत्र पर पिल पड़ेगी और उसे रोगी करके मार डालेगी एवं शोक का इच्छित अवसर पैदा करेगी। ऐसे अवसर तैयार करने में केवल अपना ही कार्य अकेला नहीं होता, वरन दूसरे पक्ष का कार्य भी होता है। दोनों ओर की चेतनाएं अपने अपने लिए अवसर तलाश करती फिरती हैं और फिर जब उन्हें इच्छित मोड़ मिल जाता है तो एक घटना की ठीक भूमिका बन जाती है। ऐसे कार्यों में कई बार 1, 2, 3 या कई जन्मों का समय भी लग जाता है। लड़की के लिए वर और वर के लिए लड़की की तलाश बहुत दिनों तक जारी रहती है। सैकड़ों प्रसंग उठाए जाते हैं पर कुछ न कुछ कमी होने से वे तय नहीं हो पाते। जब दोनों पक्ष रजामंद हो जाते हैं तो शादी बहुत जल्द हो जाती है। इसी प्रकार पिता को पुत्र शोक और पुत्र को अल्पायु का संयोग जब दोनों ही विधान ठीक बैठ जाते हैं तो वे एकत्रित हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही।